आज सुबह का हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि आज हम लोग जा रहे हैं हमारे नीचे वाले घर में, जो हमारा पैतृक मकान है। रास्ते सही नहीं है और इतना विकास नहीं हुआ कि, और ये हमारा पुराना पंचायत घर, ये एक खेती बोलते हैं, और ये रहा हमारा घर। बहुत ही एंटीक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पुरानी चीज़ आप देखो, जंदरू, इस कड़े की कड़गल लगा रखी है किसी ने यहाँ। टूट गया है खंडर, शायद नीचे छन्नी है और ऊपर हमारे पूरे गांव की कुल देवी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को उत्तराखंड की हसीन वादियों से। आज सुबह हम उठ चुके हैं और आज सुबह का हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि आज हम लोग जा रहे हैं हमारे नीचे वाले घर में, जो हमारा पैतृक मकान है। और वहाँ पे जैसे कि अभी हमारे देवी देवता वहीं पे ही हैं, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे और मेरे बच्चे और भाई के बच्चे हम सब जा रहे हैं वहाँ पर, और थोड़ा मत्था टेकेंगे और अपने देवी देवताओं का नाम लेंगे। तो आज मैं आपको अपना विलेज टूर करवाता हूँ, तो स्टे ट्यून और देखते रहें आगे। थोड़ी देर में मैं आपको लेके चलता हूँ। सो बाय बाय, बाय करो, बाय। और ये हमारा विलेज टूर स्टार्ट हो चुका है, तैयारी हो चुकी है चलने की। आज हम जा रहे हैं अपने गांव में नीचे। आजकल बरसात में रास्ते बहुत ज़्यादा घने हैं, रास्ते भी छुप गए हैं क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये आप देखो, बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग गांव कमाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है चलने इस रास्ते में। हमें तो हैबिट है, बट आजकल हर तरफ आप देखो पूरा का पूरा हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। ये पहला घर शुरू हो चुका है और ये दूर हमारा घर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर गांव में रास्ते सही नहीं है और इतना विकास नहीं हुआ कि रास्ते थोड़े अच्छे बनाए जाएं। अभी भी वही पुराने पत्थर के हैं, आरसीसी के, या मतलब एक खड़िंचा मार्ग अभी उसकी कमी है। एटलीस्ट ये तो बेसिक बुनियादी चीज़ें तो गांव में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और ये गांव का रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है। आज भी वही पुराने रास्ते हैं, कुछ ज़्यादा खास विकास नहीं है। थोड़ा सा ये साइड बैक है, बाकी आप देख सकते हैं कि सुंदरता में कोई कमी नहीं है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ आप नज़र घुमाएंगे आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देगी। कुछ लोग आगे पहुँच गए हैं और मेरे साथ ये मेरी बेटी है, तो थोड़ा सा मैं आराम से आ रहा हूँ क्योंकि रास्ते भी थोड़े यहाँ पे वैसे ही हैं। तो बट मज़ा आ रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत मस्त है, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ये सारे हमारे ही गांव के खेत हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि आज सारे के सारे खेत मतलब वैसे ही हैं, बांझे पड़े हुए हैं। मतलब किसी में कुछ खेती बाड़ी हो नहीं रखी है, लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि प्लाइन हर गांव में है। हमारे गांव में वही हाल है। तो ये सामने वाला गांव, इसका नाम है हल्ली, जो आपको कैमरे में दिख रहा है। तो ये इतने से ही घर हैं, बट मेरे ख्याल जितने आपको घर दिखाई दे रहे हैं उतने लोग हैं नहीं यहाँ पर, गिनती के शायद 8 या 10 लोग ही हैं। तो खैर मैं कह रहा था कि जो गांव में आप देख सकते हैं नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मतलब ऐसे नहीं है जिसमें कुछ लोगों ने बो रखा हो या कुछ कर रखा हो। सब के सब खाली पड़े हुए हैं, बंजी पड़े हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्लाइंग की वजह से, या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बंदर, सूअर या जो भी जंगली जानवर होते हैं, उनके जो दहशत के चक्कर में वो लोग बेचारे नहीं कर पाते हैं। और ये हमारे गांव का रास्ता यहाँ से लग गया है। थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता अच्छा हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आरसीटी और थोड़ा पक्का रास्ता है। ऐसे रास्ते एटलीस्ट पूरे गांव में होने चाहिए। ये तो एक गांव की एक बुनियादी और एक बेस चीज़ है, होनी ही चाहिए, मतलब जो मुझे लगता है।
क्योंकि किसी कोई बीमार हो गया या छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इन्हीं रास्तों से चलना है, तो ये रास्ते एटलीस्ट थोड़ा अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। अब आप देखो ये दोबारा से वही फिर दोबारा कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, और आप देखो कितना पतला रास्ता है और कितना ख़तरनाक भी है। नीचे पूरा ये वैसे ये खाली है ना, साइड में कुछ लगा हुआ है रेलिंग वगैरह, अगर रात को कोई आता है तो। और नीचे हमारा गांव शुरू हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एक हमारे गांव के एक लड़का था, उसने एक स्वरोजगार खोला था, जो कि मशरूम प्लांट था ये, बट वो भी अब शायद गांव छोड़ के जा चुका है, और मशरूम प्लांट की हालत ये है। तो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता मार्केट का। जो डिमांड है या जिस तरह से मेहनत है, उस तरह से कुछ मिलता नहीं है उनको। इस चक्कर में लोग छोड़ देते हैं फिर बीच में ही, या और कोई तरीके ढूंढने शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर कुछ लोगों ने अब थोड़े से खेती बाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो गांव के आसपास का खेत है, वहाँ पर लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बो रखा है। और ये पलायन का कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, टूटे मकान इस तरह से पड़े हुए हैं, खंडहर पूरे। तो अभी हम पहुंच गए, हमारे दादी जी हैं गांव, उनके घर पे। थोड़ा लेट हो गए हम आने में, तो वो सो गए थे शायद, अभी आ गए दादी जी बाहर। और हमारे गांव के जो पूजा पाठ वगैरह होती है वो मैक्सिमम यहीं पे होते हैं, क्योंकि ये गांव के बीच की जगह है, तो सबके लिए आने में आसानी होती है, तो इसलिए सारे काम यहीं पे होते हैं। ये दूसरा मकान, तीसरा मकान शायद ये है गांव का, ये भी खाली पड़ा हुआ है। इन लोगों का भी सब दिल्ली में शिफ्ट है, और शायद मेरे ख्याल से घर पे आते हैं साल में एक आधा बार, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर घास घूस भी आप देखते हो जमा नहीं है। और ये उरखेलू बोलते हैं इसको। ये एक और मकान है, ये मेरे दोस्त का ही घर है, बट अब वो भी सब शायद हरियाणा में रहता है, गुड़गांव। और यहाँ पर ये हाल है मकानों के, बंद पड़ा हुआ है। ये एक और घर, यहाँ भी शायद काफ़ी सालों से बंद है, ये भी पूरा खाली है, पूरा खंडहर ही बन चुका है। और ये हमारा पुराना पंचायत घर, बिल्कुल दयनीय हालत में, कुछ भी, शायद दरवाजे है काम का, बाकी छत वत सब बर्बाद हो चुका है। और ये एक हमारे चाचा जी का घर है, शायद अभी सो रहे होंगे या कहीं गए होंगे बाहर। और ये हमारा रास्ता, और ये इस तरह से शायद गाय के लिए या कोई जंगली जानवर ना आ पाए उसके लिए इन्होंने ये एक बार टाइप की बंद दरवाजा टाइप का बना रखा है। और ये एक दूसरा घर, अभी सब लोग काम पर गए हुए हैं, तो कोई दिख नहीं रहे हैं। ये एक और घर, यहाँ भर भी कोई रहता है, मतलब मेरे ख्याल से रहते तो हैं, बट कभी कभी आते हैं साल में, जैसे हम लोग ही आते हैं, तो यहाँ भी ताला लगा हुआ है। और ये एक और घर है, यहाँ पर भी अभी शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये अभी दिल्ली गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पर अभी लोग रहते हैं इस वाले घर में। एक खास चीज़ है, ये बचपन में हमारे बैठने की जगह हुआ करती थी, और अब यहाँ से हमारे घर का रास्ता ये है, यहाँ से हम अपने घर के लिए मुड़ चुके हैं अब, और यहाँ पर ही हमारा बचपन बीता है पूरा, और काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं।
ये एक जो उत्तराखंड की तिबरी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत एक कहानी है। कभी मैं फुर्सत में या किसी और वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि इसकी क्या कहानी है। तो ये रहा, और ये अब हमारा घर शुरू हो चुका है। बस बस बस, चलो बेटा, आ गया आ गया। ये हमारे पड़ोसियों का घर, ये भी साल में ही आते हैं हमारी तरह कभी कभी। अभी बंद पड़ा हुआ है, ताला है। और ये हमारे घर, और ये रहा हमारा घर। हमारा पैतृक घर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा ही घर है। और ये हमारी ताई जी घर पर हैं। हाँ, पहले भेड़ झड़ला अखोर तब बारम गला, कोई बात नहीं चा झड़ जाला। हाँ चलो। मिट्टी खाते, मिट्टी से मिट्टी खानी पड़ती है, मिट्टी खाने में मजा। ये हमारा घर आप देख सकते हो। गांव के जो हम मकान होते हैं हमारे पुराने, इस तरह से होते हैं। ये यहाँ पर सामान रखने की जगह होती है। और ये किसी जमाने की अटैची हमारी, देख सकते हो आप। और ये है हमारे यहाँ पर हमारे सिद्धबली महाराज जी का मंदिर। हमने यहीं पे उनको स्थान दिया हुआ है। तो अभी जो हमारे देवता देवी देवता जो भी हैं वो भी हमारे पुराने ही घर में, जो हमारा पैतृक घर है वहीं पे रखा हुआ है हमने। उनको ऐसे स्थान चेंज नहीं किया उनका, क्योंकि स्थान चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए अब जब भी हम लोग गाँव आते हैं तो अपने देवी देवताओं का जो भी आह्वान करने हम जरूर अपने पुराने पैतृक घर में आते हैं। जय सिद्धबली महाराज की जय। अब बच्चों की बारी है हमारे जो पितृ देवता ग्राम देवता का नाम लेने का, उनको सुमरन करने का। तो बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे वो वैसे ही सीखते हैं। और ये जो अभी हम उनको सिखाएंगे सुमर में, ये ज़िंदगी भर उनके दिमाग में रहेगा। और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में, इसकी इम्पोर्टेंस उनको चलेगी आगे जाके पता कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हम खुद करते हैं बच्चों को भी बताएं उनके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, जिससे कि वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। एक खास चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, क्या है ये देखो आप, रेडियो हमारी बॉडी का खराब हो जाएगा रेडियो। ये भी हमारा ही मकान है। और हमारे दो हैं देवता, एक है हमारे कृष्ण भगवान और एक है हमारा नरसिंह देवता। तो नरसिंह देवता का मंदिर ताई जी घर पे रखा हुआ है और कृष्ण भगवान का मंदिर हमने इस वाले मकान में हमारे इस वाले घर में रखा हुआ है। तो अभी हम जाते हैं अंदर और कृष्ण भगवान का भी आह्वान करते हैं, उनका भी सुमरन करते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको हमारे घर में अभी अंदर क्या क्या पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं हमने। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना देवी देवता का जो हमारा था है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने ज़माने में मंदिर कैसे हुआ करते थे। तो ये हमारा यहाँ पे देवी देवता का जो एक मंदिर है वो ये रहा, ये इस तरह से होते थे। और ये पुराने बक्से, ये तोलू है यहाँ पर, और ये चारपाई रखी हुई है। और एक बहुत ही एंटीक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लैंप, शायद बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट ये एक एंटीक चीज़ हमने रखी हुई है, हमने फेंकी नहीं। और ये आप एक चीज़ देखिए, ये होता था जैसे दूध वगैरह या घी वगैरह रखने के लिए ढक के, तो ये पहले के लोग इस तरह से इसका जुगाड़ बनाते थे। और ये शायद बियार बोलते हैं इसको, ये बियार है, कुछ सामान वामान रखना हो इसके अंदर तो ये उस काम में आता था। तो ये है मेरा पैतृक घर जो मैं आपको दिखा रहा था, या मैं आपको जो बता रहा था पहले कि आज मैं अपने पैतृक घर में जाऊंगा। और थोड़ा सा यहाँ पर हम अपना पूजा पाठ करेंगे, देवता को भेंट लगाएंगे अपनी।
ये एक पुरानी चीज आप देखो, जंदरू। इससे पहले के ज़माने में गेहूँ पीसते थे, उससे आटा बनता था। बाथरूम है, इसके अंदर बहुत सारी मकड़ियाँ होती है, मत खोलना। बाथरूम है। और ये छन पुरानी, ये और ये दोनों की हालत ख़राब, टूट चुकी हैं क्योंकि अब काफ़ी सालों से इस्तेमाल में नहीं है, तो ख़राब हो चुकी हैं। दादी थी तब तक हम इस्तेमाल में करते थे इसको, लेकिन अब दादी के जाने के बाद कोई भी अब यहाँ पे इसको, शायद किसी की भी गाय भैंस यहाँ पे नहीं है, तो उसकी वजह से अब ये टूट चुकी हैं। हम जा रहे हैं तेलखवाल, और ये यहाँ पर किसी की छन है, हमारे दादाजी हैं एक, उनकी ही छन है ये। देख ले जाके ऊपर। चलो चलो बच्चों, टूट गई चप्पल, गई रुचि की काम। देखो शायद चौपटा खा गए हैं दादाजी, घर पे कोई नहीं है अभी। ये लकड़ी की कड़गल लगा रखी है किसी ने यहाँ पर, और एक घर ये है खाली, कोई नहीं है यहाँ पर। ये मिर्चियाँ, ये घर टूट गया है, खंडर। शायद नीचे छन्नी है और ऊपर टूट चुका है। ये मनीष मेरा दोस्त, उसका घर है, और ये बगल में हमारे दादाजी हैं, प्रदीप बनोनी जी, उनका है, उनके ये वाइफ है सामने, और ये दादाजी। ये आम का पेड़, संतरे का, हाँ हाँ रुको, कंशोआ ठीक ठाक, बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नमस्कार। ताश की लत, ताश की लत देखो, ताश की लत। ये चचिंडे लगे हुए हैं, चचिंडे, ये सही टाइम पे है, मतलब है खूब लगे आची। बस आज, हाँ तो बस आज जाऊँ तो बोलूँ मेरा थैला कट्टे में जाएंगे सारे, ये आवाज। हाँ हाँ ये भैया दादी का बंगला, दादी का बंगला। नमस्ते। ये भाई की, हाँ दीदी नमस्कार। और खूब छोबा, तबीयत पानी? तो ये घर मेरे दोस्त का है, तो उसने स्पेशली कहा था कि यार वीडियो बना के लिए आइयो, तो उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ललित नाम है उसका, तो ये उसी का घर है। ये है हमारा कुल देवता मंदिर, महानंदा देवी, जय हो माँ नंदा। ये हमारे पूरे गांव की कुल देवी हैं, इन्हीं को सब मानते हैं। तो यहीं पे हम लोग आए हैं अभी पैसे चढ़ाने के लिए, और बच्चों को माथा टिकाने के लिए। तो अब घर चलते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ज़रूर। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।